सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरने नजरसानी केस में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी अबसार आलम ने बयान हल्फी के साथ जवाब जमा करा दिया। बयान हल्फी में अबसार आलम का कहना है कि फैजाबाद धरने के दौरान बतौर चेयरमैन पैमरा मुझ पर और हुक्काम पर फैज हमीद का शदीद दबाव था। उन्होंने सहाफी नजम सेठी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दबाव डाला था और फैज हमीद ने हुसैन हक्कानी पर पाबंदी आयद करने के लिए भी दबाव डाला, लेकिन इनका मुतालबा नहीं पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि फैज हमीद और इनके मातहत अफसरान टीवी चैनल्स पर दबाव डालते रहे। अप्रैल 2017 में शदीद दबाव की वजह से मैंने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार और आर्मी चीफ को खत लिखा था, जिसमें बताया था कि पैमरा हुक्काम को हिरासा और मफलूज किया जा रहा है। साबिक चेयरमैन पैमरा का कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां में इस फोन कॉल्स का सिलसिला बेनकाब किया था। मई 2017 में जियो और डॉन को असल नंबरों पर बहाल किया। पैमरा कानून के खिलाफ वर्जी पर निजी चैनल बंद किया तो फैज हमीद ने बुलाकर बाकी चैनल्स भी बंद करने का कहा। 25 नवंबर 2017 को मरियम औरंगजेब ने राब्ता करके तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी आयद करने का कहा तो इन्हें बताया कि काबीना मंजूरी के बाद हुकूमती हिदायत पर चैनल्स बंद कर सकते हैं वरना नहीं। बयान हल्फी में अबसार आलम का कहना था कि उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत पर फैजाबाद धरने के दौरान निजी चैनल बंद करने के जुर्म में 2 साल बाद चेयरमैन पैमरा के ओहदे से हटा दिया गया। मेरा बयान हकायक पर मबनी है जिनको बयान हल्फी के साथ जमा करा रहा हूँ। साबिक चेयरमैन पैमरा ने इस्तदा की कि इस्तदा है फैजाबाद धरना नजरसानी केस में बयान हल्फी के साथ जवाब जमा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरने के हकायक पर किसी को भी बयान हल्फी के साथ बयान जमा कराने की इजाजत दी थी।